can dream. Today we are in the OT and we'll be doing rhinoplasty, no surgery. टेढ़ी नाक है उसे हमने सीधा करना है and I'll show you how it's done. Thank you. So we have a series of rhinoplasty coming up. उस सीरीज में हम rhinoplasty के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि ये सर्जरी होती कैसे है, किसको इसकी ज़रूरत है, क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सर्जरी के रिकवरी टाइम क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सीरीज में होगी. Stay tuned for that. Before every surgery, I look at the chief complaints. Patient उसे अपनी नोज़ के बारे में किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो उसे पसंद नहीं है. The issues are functional, the issues are cosmetic. अगर cosmetic है तो upper, middle, lower nose में उसे कौन सी चीज़ पसंद नहीं है. I write it down. जो complaints होते हैं patient के, we call them chief complaints. I write them down. उसके बाद surgical plan आता है कि अब इनको ठीक करने के लिए हम क्या क्या करेंगे. So in this patient, she has a long nose, the wide alar base, उसको हमने reduce करना है. The tip is droopy, उसे हमने ठीक करना है. And we have to raise the tip. So the issue with this nose is कि the tip is very broad. उसके साथ ala जो हैं, the lower lateral cartilages, they are collapsed. उस कोलैप्स की वजह से यहाँ पे एक लाइन बन रही है जो जब पेशेंट स्माइल करता है तो वो उसके साथ अच्छी नहीं लगती. प्लस द टिप इज़ वेरी ड्रूपी. सो हम इसको लिफ्ट करेंगे. विल ट्राई टू डू इट लाइक दिस. हम सपोर्ट करेंगे एला को एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव हर अ वेरी नाइस शेप जिसमें हम टिप को रिड्यूस भी कर लेंगे, कार्टिलेजेस को सप्लीमेंट कर लेंगे एंड शी विल बी इंशाल्लाह हैप्पी विद दैट लुक. Now this is a cartilage graft. ये वो चीज़ है जिसकी वजह से राइनोप्लास्टी बहुत चेंज हो गई है और जिसकी वजह से हम शेप चेंज कर सकते हैं. It's like a spare part. ये हम आपकी नोज़ से ही लेते हैं. कभी कभी अगर नोज़ में ना हो तो हम रिब से ले लेते हैं. कभी इवन हम किसी और का कार्टिलेज भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं. So cartilage जो है, this is what defines the shape in rhinoplasty. इसी से ही हम पीस लेके we use it. इससे हम टिप एलिवेट कर सकते हैं. अगर कोई जगह टेढ़ी है उसे सीधा कर सकते हैं. कोई सीधी और हम उसे कर्व देना चाहें तो हम उसे कर्व दे देते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन राइनोप्लास्टी. अब नाउ आई विल शेयर द केस. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस. डिफिकल्ट बिकॉज इनके टिप में इशू बहुत ज़्यादा था. एंड टिप इज़ वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट क्योंकि इसमें सिर्फ स्किन है और कार्टिलेज है. इसके बजाय हम्प्स वगैरह को करेक्ट करना वो बड़ा ईजी होता है. बट working on the tip is really difficult. She had a hump, you can see यहाँ से, that is now straightened out. उसके साथ the tip was actually drooping, ये नीचे जा रही थी. And now you can see that the tip is stable, इसे हमने थोड़ा सा elevate भी किया. Plus the shape of the nostrils, this was really bad. उसकी वजह से उनकी नाक ऐसी थी. We elevated that और उसके साथ उनकी side profile, frontal profile, नीचे से जो शेप है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्प्रूव हो गई हैं. एंड वी ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोफाइल. सो द फ्रंट, द साइड्स, नीचे से, ऊपर से, फ्रॉम एवरी एंगल. नाउ दिस इज अ नोज दैट सूट्स हर फेस.